द ग्रेट रूलर एपिसोड 30 ऑर्लैंडो के हालचाल। अगर आपने एपिसोड 29 नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, एपिसोड थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, इसलिए उसे एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा मूचेन था ना, मतलब कि एपिसोड में नहीं देखा होगा आपने, मेरी पिछली नोवेल वाली वीडियो में सुना होगा, ठीक है, कि जो हमारा मूचेन था ना वो जुई जुई की सहायता से उन दोनों मैजिकल बीस्टों को मार देता है और इसके बाद उसकी सोल एसेंस और उनकी बॉडी को अपने पास रखकर तेजी से वहां से भागने लगता है। लेकिन इतने में उसके सामने 3 बंदे आ जाते हैं। तो मूचेन एक पल के लिए वहीं पर रुक जाता है और उन तीनों को देखने लगता है। मूचेन देखता है कि ये तीनों की पावर बहुत ही ज्यादा है उससे। तो मूचेन को सोचने लगता है, लेकिन इतने में ये तीनों बंदे खड़े थे ना, इनमें से बीच वाला बंदा बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर तुम मरना चाहते हो, इसलिए सारा माल ताल लेकर अकेले ही भाग रहे हो, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि यहाँ पर हम लोग भी हैं, इसलिए चुपचाप वो सारी चीजें हमें थमा दो। अब इतने में हमें चाउकी के साथ जो बंदा आया था ना, जिसका नाम फाउ जो होता है, वो जब मूचेन के सामने इन तीनों बंदों को खड़े हुए दिखता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये तीनों के तीनों बंदे कहां से आ गए, क्योंकि ये फौजी था ना, ये तीनों बंदों को जानता था। और फिर हमें बताया जाता है कि ये तीनों बंदे हैं ना, जिस पूचल लैंड के आधे किंग माने जाते हैं, बोला जाए तो हाफ किंग माने जाते हैं। अब इतने में हमें इन तीनों बंदों को बताया जाता है, जिनमें से एक बंदा चलता है तो वो बीच वाले बंदे से बोलने लगता है कि बॉस मैंने इस बंदे को देखा है, मतलब ये हमारे मूचेन को देखकर कह रहा है बीच वाले बंदे से कि बॉस मैंने इस बंदे को देखा है, ये इस पूचल लैंड में था और इसका नाम है मूचेन, लेकिन इस पूचल लैंड में इसे ब्लड कैलामिटी मूचेन कहते हैं। और हाँ, हमारे मूचेन ने, मतलब कि हमारे मूचेन के सामने आगे जो नाम आया है ना ब्लड कैलामिटी, ये भाई बहुत ही ज्यादा खास है। वो अब आपको आगे सुनने को मिलेगा कि भाई आखिर इसको ब्लड कैलामिटी मूचेन क्यों कहते हैं इस पूचल लैंड में। चलो बता ही देता हूँ कि भाई क्यों कहते हैं। कि भाई जो हमारे मूचेन है ना, ये बहुत ही ज्यादा रूदलेस है। बोला जाए तो मूचेन कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, चाहे फिर उसके दुश्मन ने थोड़ी सी गलती की हो या फिर ज्यादा गलती की हो। और भाई मूचेन जो अपनी शकल से इतना सीधा दिखता है ना, ये भाई इतना सीधा भी नहीं है, क्योंकि मैं जैसे जैसे नोवेल पढ़ते जा रहा हूँ ना भाई साहब, इसके लक्षण बिगड़ते जा रहे हैं। खैर कोई नहीं, वो आपको अब आगे सुनने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन भाई मैं इतना कह सकता हूँ कि मूचेन हमारा सबसे अच्छा बंदा है और मूचेन हमारा सबसे रूद्रलेस बंदा है, ठीक है। आगे सुनो। अब जैसे पास वाला बंदा बीच वाले बंदे से कहता है कि बॉस मैं इस बंदे को जानता हूँ, इसका नाम ब्लड कैलामिटी मूचेन है, तो ये बीच वाला बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है और ये देखने लगता है हमारे मूचेन की ओर। और जब ये देखता है कि मूचेन की पावर लेवल उससे कम है, तो ये थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये मतलब कि इसने मूचेन के बारे में सुना था कि इस पूचल लैंड में मूचेन का, मतलब कि ब्लड कैलामिटी मूचेन का भौकाल था। लेकिन जब ये बीच वाला बंदा हमारे मूचेन को देखता है ना, तो हैरान हो जाता है कि मूचेन इतना कमजोर कैसे हो सकता है। लेकिन अब मूचेन चलता है तो इन सारी बंदों की बातों को एकदम नजरअंदाज कर यहाँ से तेजी से भागने लगता है। हालांकि मूचेन भाग ही रहा होता है, तभी मूचेन चलता है तो 2 बीस्टों के सोल एसेंस निकालता है। बोला जाए तो मूचेन के पास पहले से ही 2 सोल एसेंस रखे हुए थे बीस्टों के, वो इन दोनों की ओर फेंक देता है और कहने लगता है कि इसे आपस में बांट लो और मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन ये तीनों बंदे थे ना, ये बहुत ही ज्यादा चालाक थे। ये मूचेन का सोल एसेंस भी रख लेते हैं और मूचेन का पीछा लगातार करने लगते हैं। और मूचेन चलता है तो तेजी से यहाँ से भागने लगता है। अब इतने में हमें किंगलिंग को बताया जाता है, जो कि मूचेन को ऐसा भागते हुए देख रही होती है। वो सोच रही होती है आखिर ये मूचेन करना क्या चाहता है, लेकिन फिर वो भी समझ जाती है कि शायद हमें मूचेन की रक्षा करने के लिए, मतलब मूचेन की मदद करने के लिए जाना होगा, क्योंकि मूचेन के पीछे बहुत ही पावरफुल बंदे लगे हुए हैं। तो किंगलिंग चलती है और मूचेन के दोस्त भी चलते हैं, तो वो भी मूचेन के पीछे जाने लगते हैं, मतलब कि इन सभी बंदों के पीछे जाने लगते हैं। अब हमें इतने में हमें मूचेन को बताया जाता है, जो कि इन तीनों बंदों से बचकर भाग रहा होता है। और तो और इन तीनों बंदों के पीछे भी लगभग 100 बंदे भी लगे हुए थे। बोला जाए तो हमारे मूचेन के पीछे 100 से ज्यादा बंदे लगे हुए थे और मूचेन तेजी से भाग रहा था। हालांकि मूचेन सोच रहा था कि इस बार तो बहुत ही गंदा फंसा हूँ, लगता है कि इसकी अब मुझे भारी कीमत चुकानी होगी और ऐसा लगता है कि इस बार मैं ठिल भी जाऊं। लेकिन अब मूचेन चलता है तो दोबारा से सारी बातों को नजरअंदाज करके तेजी से भागने लगता है। अब मूचेन हमारा भाग ही रहा होता है, तभी हमारे मूचेन को कुछ महसूस होता है। वो महसूस करता है कि उसका जो ब्रासलेट है ना, वो कांपने लगा है। अब इतने में हमें जुई जुई को बताया जाता है, जो अपनी ब्लैक शक्तियों को चारों तरफ फैलाकर मूचेन के ब्रासलेट के अंदर दबाकर उसमें से वो दोनों सोल बीस्टों के एसेंस को लेकर जो मूचेन के सोल सी के अंदर जो फूल टाइप का था ना, उसके अंदर ले जाकर और उन दोनों बीस्टों के सोल एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगती है, बोला जाए तो खा लेती है। अब जैसे ही मूचेन ये देखता है कि जुई जुई ने दोनों मैजिकल बीस्ट के सोल एसेंस को खा लिया है, तो मूचेन वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर चिल्लाने लगता है कि जुई जुई तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन जुई जुई कोई भी जवाब नहीं देती, वो तो
उन दोनों सोल एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन इतनी में मूचेन चिल्लाता है कि कोई बात नहीं, पहले मैं इनसे पीछा छुड़ा दूं, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। और भाई साहब है कहकर मूचेन तेजी से भागने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक दोपहर बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर मूचेन लगातार भाग रहा होता है। और तो और अब मूचेन की खबर यहाँ इस जंगल में चारों तरफ फैल जाती है कि भाई एक बंदा है जिसका नाम मूचेन है और वो 2 हाई लेवल के बीस्ट के सोल एसेंस को लेकर भाग रहा है। मतलब कि ये खबर पूरी जंगल में फैल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे एक मैजिकल बीस्ट से लड़ रहे होते हैं। अब इतने में हमें एक सफेद बालों वाली लड़की को बताया जाता है यहीं इसी बीच में। और तो और इस लड़की के चेहरे पर कोई भी इंप्रेशन नहीं था, ऐसा लग रहा था कि मानो ये लड़की हंसना ही न जानती हो। अब ये सभी के सभी इस मैजिकल बीस्ट से लड़ ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है और वो बंदा आकर एक बंदे से कहता है कि बॉस एक मुझे खबर मिली है, एक बंदा है जिसका नाम मूचेन है और वो 2 पावरफुल बीस्टों के सोल एसेंस लेकर भाग रहा है। और भाई साहब जैसे ये सिल्वर बालों वाली लड़की इस नए बंदे की बात सुनती है ना जो अभी यहाँ पर आया है, तो इसका चेहरा जो एकदम शांत रहता था उस पर भी एकदम अजीब से भाव आ जाते हैं और ये तुरंत इस बंदे से पूछने लगती है कि उस बंदे का नाम क्या है। तो ये अभी बंदा आया था ना, ये यहाँ पर इस लड़की से कह देता है कि उस बंदे का नाम मूचेन है। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर एक कहता है ना, तो ये लड़की कहती है वो कौन सी दिशा में भाग रहा है मुझे बताओ। तो ये लड़का यहाँ पर कहता है कि उत्तरी पश्चिमी दिशा में भाग रहा है वो तेजी से। और भाई साहब जैसे ये लड़की इसकी बात सुनती है ना, तो ये लड़की तुरंत इस बीस्ट को छोड़कर ऐसा कैसा तेजी से उत्तरी पश्चिमी दिशा में जाने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पर जो बॉस था ना, बोला जाए तो जो बंदा यहाँ पर आया था बॉस कहकर जिस बंदे को ये खबर सुनाई थी और जिस बंदे ने एक खबर सुनी थी, वो बंदा बोलता है यहाँ पर इस लड़की से जाते हुए देखकर कि लिवली तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर जो सिल्वर बालों वाली लड़की है ना, वो इस बंदे की ओर मुड़कर दिखती है और कहती है कि मुझे मत रोको, मैं यहाँ पर आई उस लड़के के लिए हूँ और अगर वो ही यहाँ पर नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसलिए मुझे मत रोको। और भाई साहब यह कहकर लिवली चलती है तो यहाँ से तेजी से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि एक दिन से लगातार भाग रहा होता है। और तो और अब मूचेन थक भी गया था। अब मूचेन यहाँ से भाग ही रहा होता है तेजी से, तभी मूचेन को अपने शरीर में पेन फील होता है और वो ब्लड की उल्टियां करने लगता है। मूचेन यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे एकदम हुआ क्या। अब इतने में मूचेन चलता है तो सोलसी के अंदर जाता है, भागते समय सोलसी के अंदर जाता है और वहां पर देखता है कि जो जुई जुई थी ना, जो हमेशा पतली और दुबली पतली रहती थी, वो फूल गई है। बोला जाए तो जुई जुई का साइज अब डबल हो गया है। और तो और मूचेन जब जुई जुई के चेहरे को देखता है ना, तो देखता है कि जुई जुई बहुत ही ज्यादा पेन में है, बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। अब जैसे ही जुई जुई की मूचेन ऐसी हालत देखता है ना, तो मूचेन चलता है तो जुई जुई से पूछने लगता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, आखिर तुम कर क्या रही हो। लेकिन अब मूचेन बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है क्योंकि मूचेन जानता है कि जुई जुई की पावर लगातार बढ़ती जा रही है। बोला जाए तो जुई जुई ने जो 2 सोल एसेंस खाए थे ना उन बीस्टों के, वो जुई जुई पचा नहीं पा रही थी, इसलिए लगातार जुई जुई का शरीर फूलता जा रहा था। मूचेन समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जुई जुई ब्लास्ट हो जाएगी और हम दोनों मर जाएंगे, इसलिए अब मूचेन और भी ज्यादा चिंता हो जाता है। अब इतने में जुई जुई चलती है तो मूचेन से कहने लगती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ये जो शक्तियां है ना, बोला जाए तो ये मैजिकल बीस्टों की ऑरा है, इसे तुम्हें भी पचाना होगा। अब जब मूचेन जुई जुई की ऐसी बातें सुनता है ना, तो यहाँ पर मूचेन जुई जुई से कहने लगता है कि पर कैसे, मैं इसे कैसे पचा सकता हूँ, पहले मैं इन बेवकूफों से तो पीछा छुड़ा लूं। मतलब कि मूचेन के पीछे जो 100 बंदे लगे हुए थे ना, मूचेन उनकी बात कर रहा है कि मैं इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं। तो यहाँ पर जुई जुई चलती है तो मूचेन से कहने लगती है कि तुम उनकी चिंता मत करो। और यह कहती है जुई जुई चलती है तो वो मूचेन को अपनी कुछ शक्तियां देती है। अब जैसी जुई जुई की शक्तियां मूचेन के अंदर आती है ना, तो मूचेन की रफ्तार बहुत ही तेज हो जाती है। बोला जाए तो मूचेन एक झटके में रॉकेट की तरह यहाँ से गायब हो जाता है। अब जैसे मूचेन गायब होता है ना, तो मूचेन के पीछे बंदे पड़े हुए थे, थोड़े हैरान हो जाता है कि मूचेन इतनी तेजी से कैसे गायब हो सकता है। लेकिन फिर दूसरे पल ये कहने लगते हैं कि चलो छोड़ो इन सारी बातों को, इसका पीछा करो, ये बहुत ही ज्यादा जख्मी है, मैं देखता हूँ कि ये कब तक भाग सकता है। और यह कहते ही दोबारा से सभी के सभी बंदे मूचेन के पीछे तेजी से करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि उन बंदों से कई किलोमीटर आगे निकल आया है। अब इतने में मूचेन चलता है तो एक जगह रुक जाता है, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना था, वहीं पर रुक जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है एक जगह पर। अब बैठने के बाद हमारा मूचेन चलता है तो अपनी सोलसी के अंदर जाता है और सोलसी के अंदर जाने के बाद जुई जुई की मदद करने के लिए आगे जाने लगता है। अब जैसी मूचेन उस फ्लावर के पास जाने की कोशिश करता है ना, तो मूचेन देखता है कि जुई जुई की शक्तियों के कारण वो उस फ्लावर के, मतलब कि बोला जाए तो जुई जुई के पास भी नहीं जा पा रहा है। तो थोड़ा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे करना क्या है। तो यहाँ पर जुई जुई चलती है तो मूचेन से कहने लगते हैं कि तुम ऐसा करो, ये फ्लावर है ना तुम्हारा, इसकी पावर घटा दो। अब मूचेन एक पल के लिए सोचता है कि इसकी पावर घटाने से ऐसा नहीं ये फ्लावर मुझे ही मार दे। लेकिन दूसरे पल ही मूचेन ये सारी बातों को साइड में रखकर इस फ्लावर के पास पहुंचकर इससे हाथ लगाता है। अब जैसे ही मूचेन का हाथ इस फ्लावर से लगता है ना, तो इस फ्लावर से बैंगनी कलर की लाइट निकलती है, बोला जाए शक्तियां निकलती हैं। और जो फ्लावर के अंदर जुई जुई और वो दोनों सोल
एसेंस थे ना बीस्टों के सभी को घेर कर उन्हें दबाने लगता है। और भाई साहब जब जुई जुई ये देखती है कि ये फ्लावर दोनों सोल एसेंसों को और मुझे भी दबा रहा है, तो ये थोड़ा हैरान हो जाती है वहां पर जुई जुई। और यहाँ पर मूचेन से कहने लगती है कि मूचेन तुम ये क्या कर रहे हो, क्या अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो। मूचेन भी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। चलो मैं शुद्ध नीम बता देता हूँ कि भाई जो फ्लावर है ना, जो काले कागज से निकलता है, बोला जाए तो पेपर से निकलता है, एक काला कागज हमारी मूचेन की रक्षा करता है। और ये काला कागज जब ये देखता है कि ये जुई जुई और ये दोनों मैजिकल बीस्ट के एसेंस मूचेन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, तो ये काला कागज चलता है तो इन तीनों को मारने लगता है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। और हाँ, ये काले कागज ने जो फ्लावर बनाया है ना, इस फ्लावर को शायद मंडाला कहते हैं। ठीक है, सॉरी मंडाला फ्लावर कहते हैं। अब जैसे मूचेन ये देखता है कि मंडाला फ्लावर जुई जुई और उन दोनों मैजिकल बीस्टों के एसेंस को दबा रहा है, तो मूचेन इस काले पेपर से कहने लगता है कि क्या कर रहे हो तुम, जुई जुई को नहीं मारना है बल्कि इन दोनों मैजिकल बीस्ट के एसेंस को मारना है। लेकिन जो मंडाला फ्लावर था ना, बोला जाए तो काला कागज था ना, ये हमारी मूचेन की बात नहीं मानता। बोला जाए तो ये काला पेपर मूचेन की बात शायद समझता ही नहीं है। अब इतने मूचेन चलता है तो एक पल के लिए सोचने के बाद इस मंडाला फ्लावर के अंदर ही आ जाता है। अब जैसे मूचेन मंडाला फ्लावर के अंदर आता है ना, तो इस मंडाला फ्लावर के अंदर जो बैगनी कलर की रोशनी थी वो मूचेन से टकराती है, लेकिन मूचेन के आर पार निकल जाती है। बोला जाए तो ये बैगनी रोशनी सिर्फ जुई जुई और वो दोनों मैजिकल सोल एसेंस के लिए ही खतरा थी, ना कि मूचेन के लिए। मूचेन भी हैरान हो जाता है कि ये बैगनी कलर की रोशनी उसे चोट नहीं पहुंचा रही है। अब इतने में मूचेन चलता है तो यहाँ पर सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। और वहीं जुई जुई मूचेन से कह रही होती है कि कुछ करो, लेकिन मूचेन वहाँ पर शांत हो जाता है और कहने लगता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कि मैं तुम्हें भी डिवोर कर जाऊं, बोला जाए तो खा जाऊं। और भाई साहब जैसे जुई जुई यहाँ पर ये सुनती है कि मूचेन उसे डिवोर करना चाहता है, तो जुई जुई चलती है तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मूचेन से कहने लगती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं एक हाई लेवल की एंशियन बीस्ट हूँ और तो और मेरी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा शुद्ध है, इसलिए मैं अपने आप को तुम्हें डिवोर तो कभी नहीं करने दूंगी। लेकिन फिर दूसरे पल जुई जुई समझ जाती है कि शायद अब कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, इसलिए अब जुई जुई चलती है तो यहाँ पर हमारे मूचेन के सामने एक ऑप्शन रख लेती है कि ऐसा करते हैं कि हम हमारी ब्लड लाइन को एक कर लेते हैं। अब जैसे ही मूचेन यहाँ पर ये सुनता है कि ब्लड लाइन को एक कर लेते हैं, तो मूचेन थोड़ा हैरान हो जाता है और वहाँ पर सोचने लगता है कि ये क्या है। तो यहाँ पर जुई जुई चलती है तो मूचेन को सारी बातें बताने लगती है कि अगर हम ब्लड लाइन को एक कर सके तो मेरी पावर तुम इस्तेमाल कर सकते हो और तुम्हारी पावर मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, और तो और अगर तुम मरे तो मैं भी मर जाऊंगी और अगर मैं मरी तो तुम भी मर जाओगे। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर जुई जुई की बात हमारा मूचेन चलता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और यहाँ पर जुई जुई को मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। बोला जाए तो तुम्हारे साथ कभी भी ब्लड लाइन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मूचेन यहाँ पर सोच रहा है कि भले ही आज की स्थिति में जुई जुई मुझसे पावरफुल है, लेकिन भविष्य में मूचेन जरूर जुई जुई से पावरफुल हो जाएगा, और तो और मूचेन कभी भी नहीं चाहता कि उसकी जान किसी और के हाथ में हो। इसलिए मूचेन चलता है तो यहाँ पर जुई जुई से मना कर देता है, लेकिन फिर जुई जुई के बहुत समझाने पर मूचेन मान जाता है कि ठीक है। अब इसके बाद जुई जुई चलती है तो कुछ सील बनाती है और सील बनाते ही सामने एक सील प्रकट हो जाती है। अब इतने मूचेन चलता है तो अपनी ब्लड का एक बूंद उस सील पर डाल देता है और वहीं जुई जुई भी उस पर मतलब कि उस सील पर ब्लड की एक बूंद डाल देती है। अब यहाँ पर जैसे ये ब्लड की बूंद डलती है ना, तो यहाँ पर धुंध छा जाती है और हमें मूचेन को बताया जाता है कि मूचेन के माथे पर एक सील बनने लगी है और वहीं दूसरी साइड जुई जुई के माथे पर भी सील बनने लगी है। और फाइनली फिर कुछ समय बाद ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। बोला जाए तो इनकी मतलब कि इनका जो ब्लड था ना, बोला जाए तो ब्लड वो एक दूसरे में मर्ज हो जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर मूचेन के पीछे जितने भी बंदे कर रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे ये सारे के सारे बंदे आते हैं ना, तो यहाँ पर ये मूचेन को देखकर हैरान हो जाते हैं कि मूचेन मिल गया आखिर। लेकिन इतने में देखते हैं कि चाओकी मूचेन की रक्षा करने के लिए उसके पास ही खड़ा हुआ है। तो जो तीन बंदे हमारे मूचेन का पीछा कर रहे थे ना, इनमें से बीच वाला बंदा चाओकी से कहने लगता है कि चाओकी तो मूचेन की रक्षा कब से करने लगे, साइड में हट जाओ वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फिर क्या इसी अच्छा न होने के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टेक केयर, बाय।